आनंद एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों और चमकती नदियों के बीच बसा हुआ। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। यहाँ की नदियां जीवनदायिनी थीं, जो गांव के हर कोने को सींचती थीं। गांव वाले सीधे सादे और मेहनती थे, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। उनकी सादगी और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वे अपने छोटे छोटे घरों में खुशहाल जीवन जीते थे, जहां हर दिन एक नया उत्सव होता था। लेकिन दुख की बात है कि उनकी जिंदगी गमों से घिरी हुई थी। समय के साथ गांव में समस्याएं बढ़ने लगीं, फसलें खराब होने लगीं और गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा गई। उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा था। कई सालों से फसल खराब हो रही थी और गांव की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खेतों में सूखा पड़ने लगा और फसलें मुरझाने लगीं। गांव के लोग निराशा में डूब गए थे और गरीबी ने आनंद पर एक लंबी परछाई डाल दी थी। गांव के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो गए थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था और बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी। गांव वाले खुशी का असली मतलब भूल गए थे। वे अपने जीवन में खुशियों की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। उनके चेहरों पर मुस्कान गायब हो गई थी। एक तेज गर्मी की दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था और गांव वाले अपने घरों में छुपे हुए थे, एक बुद्धिमान बुढ़िया के रूप में आशा की किरण आनंद गांव में आई। वह बुढ़िया गांव के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो सीधे दिलों को छू जाती थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा कि ईमानदारी ही असली खुशी और समृद्धि की कुंजी है। उसकी बातें सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जागी। उसने कहा कि ईमानदारी ही असली खुशी और समृद्धि की कुंजी है। उसने गांव वालों को समझाया कि अगर वे अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाएंगे तो उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जागी। गांव वालों ने ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वे समझ गए थे कि उनकी समस्याओं का समाधान उनके अपने हाथों में है। उन्होंने ठान लिया कि वे अब से ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। उनके दिल आशा की एक किरण से भर गए। गांव वालों ने मिलकर अपने गांव को फिर से खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया और अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार आनंद गांव में एक नई शुरुआत हुई। माया, एक छोटी सी लड़की, चमकती आंखों और सोने के दिल वाली, आनंद में रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसके चेहरे पर एक चमक होती थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। उसके पास एक अद्भुत गुण था, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। माया का दिल इतना बड़ा था कि वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। एक दिन गांव के कुएं के पास खेलते हुए माया को धूल में आधा छिपा हुआ एक चमकदार सोने का सिक्का मिला। वह सिक्का देखकर हैरान रह गई। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। सिक्का बहुत पुराना और कीमती लग रहा था। सिक्का धूप में चमक रहा था, माया को अपने वादे से लुभा रहा था। वह सिक्का इतना सुंदर था कि माया की आंखें उससे हट नहीं रही थी। उसने सोचा कि इस सिक्के से वह क्या क्या कर सकती है। उसने पहले कभी इतना धन नहीं देखा था। उसके मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा कि इस सिक्के से वह अपने परिवार की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकती है। उससे उसका परिवार खाना और नए कपड़े खरीद सकता था। माया ने कल्पना की कि कैसे उसका परिवार इस धन से खुशहाल हो जाएगा। वह अपने माता पिता को नए कपड़े और स्वादिष्ट खाना देते हुए देख सकती थी। उत्साह की एक लहर उस पर छा गई, लेकिन जल्दी ही उसकी जगह अपराध बोध होने लगा। उसने सोचा कि यह सिक्का किसी और का हो सकता है और उसे इसे वापस करना चाहिए। माया के मन में एक संघर्ष चल रहा था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सही रास्ता दिखाया। माया जानती थी कि सिक्का उसका नहीं है। उसने बुद्धिमान बुढ़िया की बातें और ईमानदारी के महत्व के बारे में सोचा। उसका दिल यह सोचकर दुखी हुआ कि वह सिक्का रख ले, जबकि वह जानती थी कि यह किसी और का है। उसने अपने दादा, गांव के मुखिया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, उनसे बात करने का फैसला किया।
कांपते हाथों से उसने उन्हें सिक्का दिखाया और अपनी दुविधा बताई। उसके दादा ने धैर्य से सुना, उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। माया, मेरी बच्ची, उसके दादा ने धीरे से कहा, ईमानदारी सबसे कीमती खजाना है जो किसी के पास हो सकता है। हमें इस सिक्के के असली मालिक को ढूंढना होगा। साथ में उन्होंने मालिक को खोजने की योजना बनाई। वे घर घर गए, पूछते रहे कि क्या किसी ने सोने का सिक्का खोया। माया की ईमानदारी से गांव वाले प्रभावित हुए और खोज में शामिल हो गए। दिन रात में बदल गए, लेकिन मालिक एक रहस्य बना रहा। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी माया और उसके दादा ने गांव की सभा बुलाई। गांव वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। माया ने अपनी खोज और मालिक की असफल खोज के बारे में बताया। तभी जब उनकी आशा कम होने लगी, एक कमजोर बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी झुर्रियोंदार चेहरे पर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने बताया कि उसने अपना इकलौता सोने का सिक्का खो दिया है, एक अनमोल पारिवारिक विरासत। भाग 6, ईमानदारी की ताकत। कांपते हाथों से बूढ़ी औरत ने सिक्के का वर्णन किया। उसका आकार, आकृति और उसके किनारे पर एक छोटा सा निशान। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। विवरण उस सिक्के से मेल खाता था जो उसने पाया था। खुशी से झूम उठी। माया अपने दादा की झोपड़ी में गई और सिक्का लेकर लौटी। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी जब माया ने सिक्का उसके फैले हुए हाथ में रखा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। माया की ईमानदारी के लिए उनके दिल प्रशंसा से भर गए। भाग 7, भरपूर फसल। माया की ईमानदारी की बात जंगल की आग की तरह फैल गई, राजा के कानों तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने आनंद जाने का फैसला किया। खुशहाल ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने घोषणा की कि वह गांव के कुएं के पुनर्निर्माण के लिए धन देगा और भरपूर फसल के लिए बीज प्रदान करेगा। गांव वाले बहुत खुश हुए। उनकी ईमानदारी उनके लिए अप्रत्याशित पुरस्कार लेकर आई थी। भाग 8, ईमानदारी के बीज बोना। माया के उदाहरण से प्रेरित होकर आनंद के गांव वालों ने ईमानदारी को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया। उन्होंने बुद्धिमान महिला की बातों पर चलने और अपने बच्चों को ईमानदारी का महत्व सिखाने का संकल्प लिया। गांव, जो कभी उदासी में डूबा हुआ था, अब खुशी और समृद्धि से भर गया था। फसल भरपूर थी और हंसी हवा में भर गई थी। आनंद इस बात का एक चमकदार उदाहरण बन गया कि कैसे ईमानदारी जीवन को बदल सकती है। भाग 9, ईमानदारी का फल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़की माया रहती थी। माया अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन माया को रास्ते में चलते हुए एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत परेशान दिख रही थी। माया ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने अपने सारे सोने के सिक्के खो दिए हैं। माया ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने का निर्णय लिया। माया के ईमानदारी के काम ने न केवल बूढ़ी औरत के लिए खुशी लाई, बल्कि आनंद के लिए समृद्धि का एक नया युग भी शुरू किया। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जहां सभी ने माया की प्रशंसा की और उसकी ईमानदारी की सराहना की। इसने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया। ईमानदारी सिर्फ सबसे अच्छी नीति नहीं है, यह एक सुखी और संपूर्ण जीवन की नींव है। गांव के लोग अब समझ गए थे कि ईमानदारी का महत्व क्या है और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। गांव में अब हर कोई ईमानदारी से जीवन जीने लगा। इससे गांव में शांति और खुशी का माहौल बन गया। परिवारों में प्रेम और विश्वास बढ़ गया और सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। और इसलिए माया और खोए हुए सोने के सिक्के की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो आनंद और उसके बाहर के लोगों को याद दिलाती है कि ईमानदारी एक बीज की तरह जब बोई जाती है तो सबसे मीठा फल देती है। यह कहानी अब भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी ईमानदारी का महत्व समझ सकें, जो आनंद और उसके बाहर के लोगों को याद दिलाती है कि ईमानदारी एक बीज की तरह जब बोई जाती है तो सबसे मीठा फल देती है। माया की कहानी ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने का क्या महत्व है। जब बोई जाती है तो सबसे मीठा फल देती है। इस प्रकार माया की ईमानदारी की कहानी ने न केवल गांव में बल्कि दूर दूर तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी
हमेशा मीठा होता है और यह हमारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाता है।